नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापा, धर्म और क्रिएटिविटी। ज़्यादातर ये एक कड़वी सच्चाई है कि बुढ़ापे में लोग भगवान के निकट नहीं आते हैं, बल्कि वो मौत के डर के निकट आते हैं। ज़्यादातर धार्मिक आदमी अपनी बेबसी, अपनी विवशता से एक धार्मिक जो उनके एक क्रियाकलाप है उसको जो वो पूजा पाठ करते हैं उसको एक तरह से अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जबकि धर्म जो है एक बहुत अच्छी चीज है जो आदमी को शांत होना सिखाता है, जो आदमी को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, सन्मार्ग पर ले जाता है और मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज है। ज्यादातर जो बुजुर्ग है वो बुढ़ापे में जो धार्मिक नहीं होते, बल्कि उनका असली कारण होता है डर, यानी मौत का डर, बेबसी का डर, बेकार होने का डर। अभी मैं बेकार हो गया हूँ, किसी काम का ना रहा, इसका डर। तो इस तरह से जो धर्म होता है वो मनुष्य को एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है, आत्म शांति भी देता है, लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज है। धर्म है ये जो है मनुष्य के लिए हजारों वर्षों से उसको फॉलो हम करते आ रहे हैं, उससे शांति भी मिलती है और आदमी को एक उसका एक पर्पज ऑफ लाइफ भी है, वो अपने अंदर झांक करके और वो प्रभु से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी चीज है। पहली चीज है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता, कुछ बनाना। और जो ये जो बनाना होता है, निर्माण करना होता है, पुराने को तोड़ के नए का सर्जन करना होता है, ये जो है बहुत ही एक तरह की तपस्या है। भजन करना, धार्मिक प्रवचन सुनना या पूजा पाठ करना ये बहुत आसान है और ये जो लिमिटेड टाइम के लिए बहुत ही एक सुकून का भी काम है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर जो एक हमें उदाहरण ले लेते हैं कि टाटा, उन्होंने जमशेदपुर टाटा नगर के अंदर टिस्को और टेल्को एक कंपनी बनाई, यानी क्रिएट किया और दुनिया को बहुत कुछ दिया। दूसरा, विश्व स्तर के ऊपर एक स्टीव जॉब था, उसने एक एप्पल कंपनी बनाई और उन्होंने दुनिया को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो है एक स्मार्टफोन दिया और लोगों को कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी परिवार का बेटा, बेटी या रिश्तेदार कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में रहता है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। यानी जो असली मकसद होता है जीवन का वो है क्रिएट करो कुछ और कनेक्ट हो जाओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हो और एक हम साधारण आदमी हैं, तो हम इस दुनिया की विरासत के लिए क्या दे सकते हैं, यानी क्या लिगेसी छोड़ सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम सभी जो है परिवार के सदस्य, चाहे वो हमारा पार्टनर है, बेटा है, बहू है, पोता पोती, नातिन जो भी है, बैठे हुए हैं और हम आम खा रहे हैं, तो भाई एक साधारण आदमी ये सोच सकता है कि यार जो ये मैं आम खा रहा हूँ ये भी किसी ने इसका पेड़ लगाया होगा, उसी वजह से आज ये मेरे को आम मिल रहा है। तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या विरासत दे करके जा सकते हैं। हम साधारण आदमी है तो हम पेड़ लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर कोई ज्ञान है, हमारे अंदर कोई टीचिंग की एक योग्यता है, तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने आप को एक क्रिएटिव बना सकते हैं। तो जो ये काम करना है, नए रास्ते पर चलना है या कोई पुराने को तोड़ के नया बनाना है, नया सीखना है, भैया ये आदमी के लिए तपस्या होती है और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, इसमें फेल भी कभी हो जाता है आदमी और अपने बच्चों की भी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन असली जो निर्माण करता है वही विजेता बनता है, वही एक लेगेसी छोड़ के जा सकता है। रही धर्म की बात, तो धर्म के अंदर तो हजारों वर्षों से ये लोगों को बताया जाता है कि आप विश्वास करो, आप फॉलो करो, आप धार्मिक किताबें पढ़ो, आप चेले बनो, आप भक्ति करो।
लेकिन वो एक सीमित समय के लिए ही मनुष्य को एक सुकून देती है। असली काम है सृजन करना, नए चीजों का निर्माण करना। और इसको हम अपने जीवन में, बुढ़ापा के अंदर सबसे बड़ी समस्या पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बुढ़ापा का एक निष्क्रिय दिमाग। और सबसे बड़ा पाप है बुढ़ापा का कि सोचना बंद कर देना। तो नया सोचिए, पुराणों को तोड़िए, नया निर्माण करिए, नए रास्ते बनाइए, कुछ सर्जन करिए। और यही एक बुढ़ापे का असली एक उद्देश्य बनाइए, ताकि आप जब इस दुनिया से जाओ तो कुछ लेगेसी छोड़ जाओ, कुछ नया कर जाओ और एक असली बनने के लिए प्रयत्न करते रहो, ताकि एक दूसरी जनरेशन के लिए भी एक विरासत का एक हम मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।